नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। नया मोबाइल गेम नोवा फ्रंटियर एक्स शुरू होने की उम्मीद कर रहा है क्योंकि इसके स्पेसशिप NFTs की बिक्री 16 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। थर्ड पर्सन स्पेस कॉम्बैट और स्ट्रेटेजिक बेस मैनेजमेंट के ब्लेंड की पेशकश करते हुए गेम में खिलाड़ी डार्क नोवा क्रिस्टल्स की तलाश में मनुष्यों, दुष्ट AI और रहस्यमय एलियन से लड़ने के लिए एक स्पेस फाइटर के कॉकपिट में जंप करेंगे। रॉग रेडियो के फोमो आर के नवीनतम एपिसोड में गेम के डेवलपर द टिप्सी कंपनी के फाउंडर और CEO टिप्सी ने कहा, हम चाहते थे कि ये सिनेमैटिक हो, एस्ट्रॉयड फील्ड्स और रिंग वर्ल्ड्स के आसपास फास्ट पेस बैटल्स में स्पेसशिप्स के घूमने और चकमा देने के साथ नोवा फ्रंटियर एक्स निश्चित रूप से ऐसा लगता है जैसे ये बड़े स्क्रीन पर है। टिप्सी ने गेम के शिप्स में से एक को दिखाते हुए कहा, मोबाइल के लिए इस स्तर के ग्राफिक्स के साथ एक गेम बनाना एक अलग खेल का मैदान है। आप बस ये सोच सकते हैं कि जब आप इसमें से किसी एक को चलाएंगे तो ये कैसा दिखेगा और महसूस होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनिमोका ब्रांड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी एनिमोका ब्रांड्स जापान ने जापान में NFT लॉन्चपैड की स्थापना के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो वेब3 लैंडस्केप के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। 2024 की गर्मियों में लॉन्च होने वाली ये रणनीतिक पहल नॉन फंजिबल टोकन्स के बढ़ते दायरे के भीतर इनोवेशन और विकास को बढ़ावा देने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इंक्लूसिविटी और कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एनिमोका ब्रांड्स जापान ने NFT लॉन्चपैड में पार्टिसिपेशन के लिए अप्लाई करने के लिए सभी इंटरेस्टेड पार्टीज को ओपन इन्विटेशन दिया है। ये इंक्लूसिव अप्रोच एक वाइब्रेंट और डाइवर्स इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहां इनोवेशन पनपता है। इसके अलावा मई 2024 की शुरुआत में लॉन्चपैड के नाम का अनावरण करने का निर्णय प्रत्याशा और उत्साह का तत्व जोड़ता है, जिससे वेब3 कम्युनिटी के भीतर अटकलों को और बढ़ावा मिलेगा। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। जबकि हम में से ज्यादातर लोग अपना समय मेटावर्स ट्रेडिंग एसेट्स में या लेगलेस एवटार्स पर वर्चुअल रियलिटीज में घूमने में बिताते हैं, नासा और स्पेसएक्स के साथ काम करने वाले एस्ट्रोनॉट्स इसका उपयोग लूनर स्पेस स्टेशन पर जीवन की तैयारी करने के लिए कर रहे हैं, जो अभी तक नहीं बनाया गया है। नासा के अनुसार गहरे अंतरिक्ष में अपना घर बनाने वाले पहले इंसान वह टीम होगी जिसे वर्तमान में गेटवे नामक एक स्पेस स्टेशन के संचालन का काम सौंपा जाएगा। नासा ने एक हालिया ब्लॉग पोस्ट में गेटवे को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट्स के लिए नेक्स्ट जनरेशन साइंस लैब, सोलर पावर्ड स्पेसशिप और होम अवे फ्रॉम होम के रूप में वर्णित किया है। अंतरिक्ष यात्री पारंपरिक रूप से फिजिकल और कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेटर्स के उपयोग के माध्यम से नए मिशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मॉडर्न वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स और एडवांस स्पेशल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज के आगमन ने डीप स्पेस पर कब्जा करने की योजना बनाने वालों के लिए एक इमर्सिव 3D एनवायरनमेंट में काम करने और सर्वाइव करने के लिए आवश्यक स्किल्स हासिल करना संभव बना दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हांगकांग के वावी ने गेम डेवलपर की मेटावर्स फ्रेंचाइजी प्लैनेट मोटो पर आधारित टॉयज की एक रेंज के मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट के लिए मिस्टिक मूव्स के साथ एक नई लाइसेंसिंग डील की है। वावी शुरुआत में ब्रांड के पहले मल्टीप्लेयर गेम मोजो मिली में प्रदर्शित 15 कैरेक्टर्स के आधार पर एक्शन फिगर बनाने की योजना बना रहा है, जो कि हर एक QR कोड के साथ आएगा, जो उन्हें NFT और डिजिटल कलेक्टिबल्स में बदल देगा, जिन्हें उपभोक्ता गेम में उपयोग कर सकते हैं। मेटावर्स गेम्स और फिजिकल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बीच की जगह तलाशने में वावी कोई नई बात नहीं है। ओवर टू यू रोशनी। टॉन इकोसिस्टम के प्रबंधकों ने इसी नाम के हांगकांग लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टो एक्सचेंज की मूल कंपनी हैशके ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप का उद्देश्य मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम में वॉलेट सर्विस के एशिया पैसिफिक यूजर्स के लिए क्रिप्टो और फियाट की ऑन और ऑफ रैंपिंग के प्रोविजंस को बढ़ाना है। टॉन ब्लॉकचेन ने 2018 में टेलीग्राम द्वारा इन हाउस प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन SEC की कानूनी कार्रवाई के बाद 2 साल बाद इसे छोड़ दिया गया था। कम्युनिटी के मेंबर्स ने टेलीग्राम के समर्थन से इसके विकास को जारी रखने के लिए टॉन फाउंडेशन का गठन किया। शुक्रवार को एक ईमेल घोषणा के अनुसार हैशके और फाउंडेशन पहले फेज में हांगकांग पर अपनी पार्टनरशिप पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि अगर उनके शुरुआती प्रयास सफल साबित होते हैं तो वे अन्य APAC मार्केट्स में विस्तार करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।